वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 29 जनवरी को आज आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। दोनों शिफ्ट में जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप अगर पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, या फिर डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पर EDUJOSH लिखकर सर्च कर सकते हैं। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम लोग आज सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर देखिए आप, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी पूछा गया था, रेंज पूछी गई थी कि किस कहाँ से कहाँ तक है। तो समानता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के तक की गई है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक सभी जो है ये समानता के अधिकार, समानता का अधिकार या इसी को समता का अधिकार भी कहते हैं। तो समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। ठीक है। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है, तो 1916। अगर आपने पिछले कुछ दिनों का एनालिसिस देखा होगा तो हमने आपको वहां पर बताया था कि पूछा गया था, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, जब 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे, उसके बाद किस स्थान पर उद्घाटन समारोह में भाषण देने के लिए पहुंचे थे 1916 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पर आपको मालूम था बीएचयू की स्थापना, बीएचयू कैंपस में पहुंचे थे वो 1916 में, और वहां पर उन्होंने भाषण दिया था, बीएचयू की स्थापना थी। तो इसीलिए आज देखिए वैसा ही सवाल पूछा गया है, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। अब हो सकता है आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगर इस दोनों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है बीएचयू की स्थापना किसने की, तो आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। तो दोनों को देख लीजिएगा। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनी बिल जो है वो 110(3) से संबंधित है, अनुच्छेद 110 के तीसरे भाग से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, विकाजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराया था। ये पहली बार विदेश में झंडा फहराया गया था इनके द्वारा, जर्मनी में 1907 में तिरंगे झंडे को फहराया गया था विकाजी कामा के द्वारा। ये याद रखना है, जर्मनी आंसर हो जाएगा। उसके बाद योजना आयोग कब बनाया गया था, योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। इसका वर्तमान में नाम क्या है, योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग जो है ये कब स्थापना हुई इसकी, यानी इसको जो चेंज किया गया वो 1 जनवरी 2015, आपको याद रखना है। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी अभी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सत्यजीत राय की फिल्म से शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में कोरा कागज दिया गया था, और भी ऑप्शन थे, तो सही सही ऑप्शन जो भी चार ऑप्शन दिए गए थे आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, 2019 में भारत रत्न किसे नहीं मिला। ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। हमने आपको कई बार बताया कि ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको याद रहेगा कि जिनको मिला है। 2019 का जो भारत रत्न मिला है इन तीन हस्तियों को मिला है, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। इन तीनों का नाम अगर आपने याद किया हुआ है तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और 3-4 बार अब तक ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो देखिए ये मलयालम में दिया गया, लेखक थे जी शंकर कुरूप, 1965 में दिया गया था। ये भी याद रखना है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। वर्तमान में सबसे लेटेस्ट किसको मिला है, अकीथम अच्युतम नंबूदरी को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन की स्थापना शायद पूछी गई है, या कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, ये पूछा गया होगा। तो कैबिनेट मिशन जो है ये कैबिनेट मिशन 1946 में दिल्ली आया था, यानी भारत आया था। और उस वक्त जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री एटली ने भेजा था। ठीक है, क्लेमेंट एटली ने भेजा था कैबिनेट मिशन को। इसके बाद यहाँ पर सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा, शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कमेंट करके आप लोग बताइए 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट क्या था और उसके ऑप्शंस क्या थे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछा गया है, तो देखिए जस्टिस एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इसके बाद गोल कृमि से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, मॉर्निंग में देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कवक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है गोल कृमि से रिलेटेड।
अस्केरियसिस कृमि के मल में इसके द्वारा अंडे पाए जाते हैं। ये गोल कृमि जो है वो अस्केरियसिस भी है, गोल कृमि होता है। एक होता है फीता कृमि, एक होता है गोल कृमि। ये सब आपको याद रखना है, ये आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको स्केरियसिस कृमि के मल में इसके अंडे पाए जाते हैं, जो प्रदूषित मिट्टियों सब्जियों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जाने अनजाने में, और ये कृमि मनुष्य के आंत में बढ़ते जाते हैं। यानी जब एक बार शरीर में पहुंच गया तो ये आंत में बढ़ता है, ये इसकी जो है ये संख्या बढ़ती जाती है, और ये फिर कहाँ तक पहुंच जाता है, रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है, और ये काफ़ी नुकसानदेह भी होता है। ठीक है, फेफड़े और अन्य जैसे अन्य भाग शरीर के हैं वहां तक पहुंच जाता है। ये गोल कृमि, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था गोल कृमि से यहाँ पर क्लियर नहीं है, हो सकता है पूछा जाता हो कि किस माध्यम से पहुंचता है, तो ये आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आंत से जो है वो फेफड़े तक पहुंच जाता है। तिब्बत का पठार पूछा गया है कि किस प्रकार का पठार है, तो अंतर पर्वतीय पठार है तिब्बत का पठार। इसके बाद रंगा स्वामी कप पूछा गया है कि यह किस खेल से संबंधित है, तो रंगा स्वामी जो कप है ये हॉकी से संबंधित है, और 1928 में सबसे पहली बार ये शुरू किया गया था, रंगा स्वामी कप, जो कि हॉकी से संबंधित है। इसके बाद सवाल पूछा गया ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र जो है वो भारत और किस देश ने मिलकर बनाया है, तो ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र जो है भारत और रूस का एक संयुक्त रूप से बनाया गया उद्यम है, जिसको आपको याद रखना है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र किसने, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसके बाद रथ मंदिर पूछा गया है, तो देखिए रथ मंदिर किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया। ठीक है, इसके बाद कहीं पर किसी ने बोला पुरी के मंदिर के बारे में पूछा गया है, तो देखिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ पर जो रथ मंदिर है ये महाबलीपुरम में है। ठीक है, ये याद रखना है, अलग अलग है दोनों। मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो ये रिंगित, ये हमने आपको हाल ही में बताया था। अगर आपने करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी लगातार देखी होगी तो हम डेली वहाँ पर आपको मुद्रा, देश की राजधानी, वहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्यों की राजधानी, ये सब रिवीजन करवाते रहते हैं। तो वहाँ से आपने ये मलेशिया के बारे में हमने रिसेंटली बताया था, तो ये रिंगित उसकी जो है वो राजधानी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना शायद पूछी गई है, तो गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना में, जी मोदी जी के आने के बाद। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा बहमनी राज्य की स्थापना जो है ये 1347 में हुई थी। कब हुई थी, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, यूएनओ की स्थापना भी शायद पूछी गई है। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है ईपी रोम की फुल फॉर्म, तो ईपी रोम की फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद सवाल पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक संयुक्त समझौता है इंटरनेशनल लेवल पर, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए एक समझौता हुआ था। और दूसरा इसी में हुआ था जलवायु परिवर्तन, दो बार हुआ, दो फेज में। दूसरा हुआ था जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता, तो ये दोनों ही क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, पहले पूछा जाता था, लगातार कई बार पूछा गया कांग्रेस की स्थापना को लेकर। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, और कई बार पूछा इसकी स्थापना किसने की थी। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे जिस वक्त कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो है पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था, दलित वर्गों के लिए हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था 1932 में। किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, मालदीव के उपराष्ट्रपति जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे अहमद अदीब अब्दुल गफूर। इसके बाद रबिया दुरानी का वास्तविक नाम पूछा गया था दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी का नाम था ये, औरंगजेब की पत्नी थी ये। ठीक है, इसके बाद है रायतु बंधु योजना पूछी गई थी जो कि तेलंगाना से होगा। हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ खुला, ये पूछा गया था मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन पूछा गया था कि कौन थे, जी माधवन नायर हो जाएगा, दोबारा पूछा गया ये क्वेश्चन। सर्विस टैक्स के साथ 0.5% जो अतिरिक्त टैक्स या उपकर लगाया जाता है वो किसके लिए लिया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान सेस के तौर पर लिया जाता है।
क्लीन इंडिया मिशन के लिए लिया जाता है, यानी इसमें जो भी रकम इकट्ठी होगी वो क्लीन इंडिया मिशन के तहत खर्च की जाएगी। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? 1954 में, और इस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बारी दुआब किन दो नदी के बीच है, ये पूछा गया है। तो बारी दुआब जो है रावी और ब्यास नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है, भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर होगा जलोढ़। दाद जो है वो किससे होता है, यानी रिंग वर्म जो है, ये पूछा गया था। फंगल या कवक से, आप इसको आंसर रखिएगा याद। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति या प्रतिमा भेंट की जाती है? वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा, ठीक है, ये भेंट की जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, और एक इनाम के स्वरूप जो है वो राशि भी दी जाती है। यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था, और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखना है। हॉटमेल की स्थापना कब हो गई थी? 1996 में की गई थी। सबीर भाटिया जो कि भारतीय हैं, इन्होंने हॉटमेल की स्थापना की थी, और बाद में हॉटमेल को ये कि इसने माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने बेच दिया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने ये हॉटमेल बेच दिया, और उसके बाद से ये आउटलुक के नाम से जाने जाने लगा। आउटलुक याद रखना है आपको। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है यहाँ आपसे कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिले तो मैं पृथ्वी को धकेल सकता हूँ, यानी उसको धक्का लगा सकता हूँ, उसकी जगह को वहाँ से हटा सकता हूँ। आइंस्टीन ने कहा था, ये कथन पूछा गया था। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर यह पूछा गया कि क्या होता है या क्या नहीं होता है, शायद ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो कई सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको मॉर्निंग में बताया था कि आवर्त सारणी में अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो धात्विक गुण में जो है वो वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अगर वर्ग में हम लोग जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, और अधातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता जो है वो घटती है। इसके बाद इसी में आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन की प्रति का मान जो है वो, इलेक्ट्रॉन प्रति का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, और जो संयोजकता है वो समान रहती है एक वर्ग के तत्वों के अंदर। ठीक है, इसके बाद तो यही हो सकता है ऑप्शन में दिया हो कि क्या नहीं होता है, तो संयोजकता जो है वो घटती बढ़ती नहीं है, वो समान रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे वो यहाँ पर है कि 2020 तक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है? एम राजेश्वर राव इसका आंसर हो जाएगा। धर्म सभा की स्थापना पूछी गई थी, किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। अल्मुनियम से बने सामानों पर अल्मुनियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ाई जाती है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अल्मुनियम का संक्षारण कहते हैं उसको। ठीक है, कोरोजन, या फिर उसको कहेंगे टार्निशिंग ऑफ एल्युमिनियम, ये कहा जाता है। चट्टोपाध्याय से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, उनका असली नाम शायद पूछा गया है। अम्लीय वर्षा में कौन नहीं होता है? इसमें देखिए NH3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। महानंदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के देखा, इसका PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा हमारे एंड्रॉयड ऐप पर, आप वहां से इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।